हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की, यानी पी एंड आर। एंड दिस इज पार्ट 1 फ्रॉम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। कई बार ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जिन्हें हम एक पर्टिकुलरली अरेंज कर देते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो कॉम्बिनेशन का रूप होती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि किसी हॉल में एंट्री करने के लिए 3 एंट्री गेट हैं और एग्ज़िट के लिए हैं 2 एग्ज़िट। अब हमें ये पता करना हो कि भाई एक बंदा या कोई भी पर्सन जो है वो कितने वेज, मतलब हाउ मैनी वेज ही कैन एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द होल। अब हमें पता है कि फर्स्ट एंट्री, हर एंट्री के लिए उसके पास 2 एग्जिट, सेकंड एंट्री के लिए भी उसके पास 2 एग्जिट हैं और थर्ड गेट से एंट्री करने के बाद भी उसके पास 2 ही है। इसका मतलब वो 6 तरीके से एंट्री कर सकता है। अगर ये नंबर बड़ा हो तो हम इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 इंटू 2 दैट इज 6। यहाँ से इसे कहते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका मतलब क्या है? इफ ए इवेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसका मतलब क्या है? इफ ए इवेंट ओकर्स इन m टाइम्स या फिर इन m डिफरेंट वेज, मतलब कोई ए इवेंट है वो m डिफरेंट वेज में हो रहा है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट बी ओकर्स इन n वेज। इसका मतलब अगर कोई ए इवेंट m वेज में हो रहा है और जिसको फॉलो करते हुए बी इवेंट जो है वो n वेज में हो रहा है, देन टोटल ऑफ बोथ द इवेंट्स विल बी गिवन बाय m क्रॉस n। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ से हम काफ़ी चीज़ सोल्व तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अरेंजमेंट बने जो यहाँ भी सोल्व नहीं होते। फिर 2 चीज़ें बनी, फर्स्ट इज कॉल्ड एज परमुटेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है जो इनकी डेफिनेशन से। परमुटेशन क्या है? ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम आर कॉल्ड परमुटेशन। मतलब यहाँ क्या है कि ईच ऑफ अरेंजमेंट विल बी टेकन and in combination each of the group or selections that can be made out of a given set of things by taking some or all of them at a time are called as combinations. It means a group or selection या combination will be take place. इसका मतलब क्या है? इसे एग्जाम्पल से हम इसके डिफरेंस को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने 3 लेटर्स ले लिए डिफरेंट ए बी सी। अब हम क्या करेंगे? 2 के पेयर में एग्जिस्ट करने वाले यहाँ ग्रुप्स बनाएंगे। अब परमुटेशन अगर होगा तो इनकी प्रत्येक अरेंजमेंट ली जाएगी, मतलब ए बी लिया जाएगा, बी ए बी लिया जाएगा, बी सी लिया जाएगा, सी बी लिया जाएगा, ए सी और सी ए। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिर्फ ग्रुप लिया जाता है, मतलब ए बी सी लेटर से कितने 2-2 के ग्रुप बनेंगे? अब ए बी, बी सी एंड ए सी। ये डिफरेंस है कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस में। अब नेक्स्ट ऐसे ही 4 का बना सकते, 5 का, आप जितने एग्जाम्पल चाहें वहाँ ड्राइव कर सकते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे जो सोल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है परमुटेशन, जिसका नाम है n फैक्टोरियल एंड इट इज़ डिनोटेड लाइक दिस, और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको, एंड इट इज़ कॉल्ड एज n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल की सिंपल सी डेफिनेशन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 सोन अप टू n। यही है n फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। जैसे एग्जांपल आ जाए 5 फैक्टोरियल, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आल्सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, लाइक दिस। ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ से हमें क्या पता चला कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, सिमिलरली n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड
n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर लेस देन हो जाएगा तो ये सोल्व नहीं होगा। एंड n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू में n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसमें n प्रोवाइडेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये है फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी। इसका मतलब n फैक्टोरियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स का निकल सकता है, मतलब n ऑलवेज बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ना तो नेगेटिव का निकलेगा ना ही फ्रैक्शन का निकलेगा। अब बात करेंगे परमुटेशन को सोल्व करने के तरीके से। अब नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है, n नंबर ऑफ थिंग्स को अगर r टाइम्स हम उन्हें अरेंज करें तो कितनी परमुटेशन बनेंगी, इसको डिनोट किया जाएगा NPR से। और एग्जाम्स में कई बार ऐसे लिखा जाता है P और NR, ये भी परमुटेशन का ही साइन है। और इसे सोल्व करने के सबसे बेटर तरीका है, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये है NPR का फॉर्मूला। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि R जो है वो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n होगा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अब कुछ कंडीशंस आएंगी, जैसे इफ़ R इज इक्वल टू n देन NPN जो आएगा वो n फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n फैक्टोरियल, और 0 जो फैक्टोरियल है वो 1 होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। इसके अलावा NPN सोल्व कर सकते हैं हम ऐसे, एक टर्म और भी आती है NP0। NP0 आपका n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 होता है NP0। और अगर ऐसा आ जाए इफ R इज ग्रेटर देन 0 then NPR has no meaning. NPR does not exist if R is greater than not 0 n. If R is greater than n then NPR does not exist. Thank you.